हेलो एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पटो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। जो भी क्लास 10th के लिए ज़रूरी है वो सारे फॉर्मूले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला बताने से पहले ट्रिगोनोमेट्री कुछ बेसिक बातें आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले बेसिक बातें कुछ जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है ना। उसमें मैंने दर्शाया कि ये एंगल ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। क्यों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बाकी ये दोनों 45 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण, इंग्लिश में से बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना। एसी हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस, और इसे हम छोटी वाली एच से डिनोट करते हैं। ओके, ये वाली भुजा होती है लंब, ठीक है ना, इंग्लिश में से बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। बाकी ये वाली भुजा होती है आधार, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, यानी कि इसे हम बी से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय जो रूल है, थ्योरम है, उसके बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर, यानी कि बाकी ये दो छोटी छोटी भुजा है उन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर, ठीक है ना। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अगर इसी में से हम लंब स्क्वायर निकालेंगे तो ये लंब इधर आ जाएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और सेम इसी तरह से अगर आधार स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी कि आप अगर एक याद रखते हैं तो बाकी ये दोनों आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर याद रखिए, यहाँ से आप लंब स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और आधार स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं। ओके, आगे हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोनों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हिंदी में बोले तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कहते हैं, ठीक है ना। वो कुछ होता है जैसे कि साइन थीटा हो गया, क्या होता है? साइन थीटा। ओके, और होता है कॉस थीटा। ये सारे के सारे क्या त्रिकोणमिति रेशियो है, ठीक है ना। साइन थीटा कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, ठीक है, कोट थीटा हो गया, उसके बाद सेक थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियो, ठीक है ना। अब यहाँ से हम जानेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या रेशियो होता है। देखिए, साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण जो होता है ना रेशियो, उसी को बोला जाता है साइन थीटा, ठीक है ना। आधार बटे कर्ण को बोलते हैं कोस थीटा, लंब बटे आधार को बोलते हैं टेन थीटा। तो अब यहाँ से हम जानेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं रेशियो में, यानी कि भुजा का अनुपात क्या लिखते हैं उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पे हम नंबर देते चलते, सॉरी पॉइंट देते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, पी बाय एच। ओके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हिंदी में भी लिखते चलते हैं, यानी कि लंब बटे में क्या हो जाएगा कर्ण। ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर में। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे क्या, आधार आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण। ओके, नेक्स्ट लिख लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, यानी कि हिंदी में बोले तो लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार। ओके, लंब बटे में आधार। इसी प्रकार हम आगे भी जानेंगे। आगे क्या है, साइन कोस टेन। अब कोट थीटा के बराबर जानेंगे। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे में लंब, ठीक है ना, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। आधार आधार बटे में क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू। आगे है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हिंदी में बोले तो कर्ण बटे में आधार, ठीक है, कर्ण बटे में आधार। एंड लास्ट हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा भाई साहब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे में लंब। तो ये सारे के सारे क्या थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो।
ये रेशियो आपको मालूम रहनी चाहिए। और अब देखिए आप यहाँ पे क्या होगा कि आपको याद नहीं रहेगा कि सर ये कैसे याद रखें, बाकी सब 3 ही तो है, उसको घुमा घुमा के लंब बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, ये याद नहीं रहता। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है? एक ट्रिक का आप याद रखिएगा तो आप कभी भी शायद भूल नहीं पाएंगे, ठीक है ना? ट्रिक क्या है कि आप एक बॉक्स बनाइए सबसे पहले, सॉरी पहले आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, लाल, एल ए एल लाल, और के ए लाल कक्का, ठीक है ना? यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ, ये ट्रिक है याद करने का, ओके? अब इसे बॉक्स बना लीजिए ऐसे करके बॉक्स बना लीजिए, ठीक है ना? अब यहाँ से याद रहेगा आपको समझ, ये पहले वाला उसके ऊपर लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा, और यहाँ लिख दीजिए टेन थीटा। इसके अपोजिट होता है टेन का अपोजिट कॉट थीटा, और साइन का कॉस का अपोजिट सेक थीटा, ठीक है? और साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ये मैंने क्या माना है कि हिंदी में जो भी होता है ना कर्ण लंब आधार, उसका जो पहला अक्षर है उसका इंग्लिश मानना है मेरे पे। देखिए के से हो गया कर्ण, ठीक है ना? एल से हो गया लंब, और ए से हो गया आधार। तो जब भी आपसे साइन थीटा के बारे में पूछे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रेशियो लंब बटे में कर्ण, देखिए एल बाई के, ठीक है ना? साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और टेन थीटा के बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। सेम इसी तरह से अगर नीचे में करेंगे यहाँ पे देखो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे में लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। तो ये है ट्रिक याद करने का, ये हमेशा आपको ऐसा है, अब कभी भूलेंगे तो ये आप लिख बना लीजिए, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है ना? अब जानते हैं इसके बारे में, अब जो भी इसका फॉर्मूला है वो जानते हैं, चलिए ठीक है? तो यहाँ पे हम नंबर देते चलते हैं, ठीक है ना? और फॉर्मूला लिखते चलेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1, ओके? अब यहाँ से हम अगर साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर में 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1, साइन थीटा अगर निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा। सेम इसी प्रकार अगर हम कॉसेक थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ओके? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है और कोसेक का अपोजिट साइन होता है, ठीक है ना? चलिए दूसरा नंबर में जानते हैं। उसके बाद अगर हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1, यहाँ से अगर हम कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, ओके? और सेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है? यहाँ तक समझ गया? क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो साइन सेक थीटा का अपोजिट होता है, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है? इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1, ओके? यहाँ से अगर हम टेन थीटा का मान निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में टेन थीटा, ठीक है ना? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे आई थिंक, ओके? और टेन थीटा जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। यहाँ तक कोई टेंशन ना, ठीक है? चलिए 4 नंबर में जानते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 5 नंबर में जानते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा बाय साइन थीटा, ओके? 6 नंबर में जानते हैं। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा बाय कोसेक थीटा, सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। नेक्स्ट 7 नंबर में जानेंगे फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ओके? अब यहाँ से हम अगर सेपरेट साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? सिर्फ साइन थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके? चलिए 8 नंबर में जानते हैं फॉर्मूला। उसके बाद होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 होता है। अगर यहाँ से हम सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं फॉर्मूला 9 नंबर में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो क्लास 10th के लिए ज़रूरी है। क्लास 10th के कई सारे क्वेश्चन में इस तरह का फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अब हम चलिए जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ एंगल के मान, संख्यात्मक मान सारणी। ठीक है ना, तो अब हम जानेंगे संख्यात्मक मान सारणी। ठीक है ना, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। tan 0 डिग्री का मान होता है 0। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। कोसेक 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1। सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 और सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। सेक 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। कोट 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और कोट 90 डिग्री का मान होता है 0। तो क्लास 10 तक के लिए ट्रिगोनोमेट्री का इतना फार्मूला काफ़ी है। ठीक है ना, इतना फार्मूला में क्लास 10 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, सारे के सारे नोट कर लीजिए। आई थिंक नोट तो होगा ही, आप उसका रिवीजन कर लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए। ओके, और ये मान तो खास करके याद करके जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पर तो 3-4 क्वेश्चन रहता ही है, ऑब्जेक्टिव कई सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अगर इस चैनल पर दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिए ताकि उसको भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।